हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, जिसका सेकेंड चैप्टर चल रहा था सेक्शन फार्मूला। तो इस चैप्टर का आज लास्ट प्रश्न है, जिसका नाम है अंतः केंद्र। ठीक, तो आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है अंतः केंद्र पे आधारित प्रश्न, और उसका क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ रहेगा और किस प्रकार से हम लोग उसको डील करेंगे, और एग्जाम में कितने नंबर का वो पूछा जाता है, ये सभी बात हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है और क्या इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, उस त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक प्राप्त कीजिए। उस त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक प्राप्त कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1, -12, -1, 0 तथा 4, 0 है। अर्थात कहने का मतलब है एक त्रिभुज है। ठीक, एक त्रिभुज है और उसके शीर्षों के निर्देशांक दिया गया है। उस शीर्ष के निर्देशांक की सहायता से हम लोगों को इस त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतः केंद्र ज्ञात करना है। तो अंतः केंद्र कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका फिगर बनाते हैं। तो जैसा कि आपका यहाँ पे एक फिगर हो गया, क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, जो एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। एग्जाम में क्या नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा फिगर बनाते हैं जिसका नाम देते हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी। अब क्वेश्चन में आपको इसका शीर्ष दिया हुआ है। तो ए का शीर्ष क्या दिया हुआ है, देखिए -1, और बी का नियामक दिया हुआ है -1, 0 और सी का नियामक दिया हुआ है 4, 0। तो इसका अंतः केंद्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतः केंद्र। देखिए इसी को अंतः केंद्र बोलते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है ना बिंदु, इसी बिंदु को क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। तो इसी अंतः केंद्र का मान हम लोगों को निकालना है। तो मान लेते हैं अंतः केंद्र का मान कुछ नहीं है तो क्या है, x, y है। x, क्या है? y है, जिसको सूचित करते हैं, मान लेते हैं O से। क्या चीज से? O से। तो हम लोगों को इसी अंतः केंद्र का मान निकालना है। तो आप लोगों को हम जैसा कि पहले बताए हुए पहले के क्लास में, अंतः केंद्र का फॉर्मूला होता है ax1 + bx2 + cx3 बटा a + b + c, ay1 + by2 + cy3 बटा a + b + c। तो अब आप इसमें कहोगे कि सर यहाँ पे जो इस त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, इससे तो हम लोगों को x1, x2, x3 और y1, y2 और एक y3 तो पता चल जाएगा, लेकिन इसमें ABC कहाँ से आ जाएगा? तो ABC आपको हम बता दें। सबसे पहले यहाँ पे जो कैपिटल A है, इस शीर्ष के सामने का जो भुजा आपको BC दिखाई दे रहा है, इसी को A बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। और B के सामने वाले भुजा को छोटा b से लिखते हैं और C के सामने वाले भुजा को छोटा c से लिखते हैं। तो अब समझ में आया ABC किसको बोलेंगे। अब ABC का मान क्या होगा, इसको जानना पड़ेगा, तब तो जाके मतलब आप फार्मूला में अप्लाई करोगे। तो ABC का मान कैसे निकालना है, हम लोग सबसे पहले B से लेकर C तक का दूरी निकालेंगे, अर्थात डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला की सहायता से इसके बीच का दूरी निकालेंगे। तो जो आएगा मान वह A का मान होगा। फिर A से लेकर C तक का दूरी निकालेंगे, अर्थात डिस्टेंस निकालेंगे। जो मान आएगा वह किसका मान कहलाएगा? B का। और फिर A से C तक का दूरी निकालेंगे, जो किसका? C का मान हो जाएगा। तो ABC कन्फर्म हो गए। उसके बाद में इसमें आप लोग जानते हैं इसके नियामक को x1, x2, x3, फिर y1, y2 और क्या बोलते हैं? y3 बोलते हैं। मालूम है सभी को? तो देखिए अब बनाते कैसे हैं। लिखेंगे गिवन दैट A का नियामक क्या दिया हुआ है? -1, 12 और B का नियामक दिया है -1, 0 और C का नियामक दिया हुआ है आपको 4, 0। तो अंतः केंद्र ज्ञात करना है, जो x, क्या माने है? y माने है, अर्थात O। यही हम लोग को निकालनी है। तो सबसे पहले ABC का मान निकालना पड़ेगा। क्या? तो A का मान निकालना पड़ेगा, अर्थात BC का दूरी। तो A बराबर फार्मूला लिखेंगे। क्या बताइए? आप लोगों को हम बताए हुए हैं डिस्टेंस फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच के दूरी सूत्र होती है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का
होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हम लोगों को कहाँ का निकालना है, BC का। तो x1 x2 y1 y2। तो x1 क्या है, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस रूट अंदर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सॉरी, ये रूट नहीं होगा। तो देखिए अब यहाँ पे -1 और -4 मिलकर -5 का होल स्क्वायर और यहाँ पर ये 0। तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। यानी कि हम लोगों को a का मान क्या आया, 5 आया। अब ठीक इसी प्रकार से b का मान चाहिए। तो हम लोग क्या अब लिखेंगे बताइए, b बराबर क्या, b बराबर फॉर्मूला फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या होगा, -1 और -4 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो -1 और -4 को ऐड करेंगे तो -5 का होल स्क्वायर और प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर आपका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 125, सॉरी 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। अब यहाँ पे बनाएंगे, देखिए तो 25 और 144 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर 169 आएगा। क्या आएगा, 169, जिसका वर्गमूल क्या आता है, 13 होगा। जिसका वर्गमूल क्या होगा, 13, अर्थात ए बी का मान होगा। अब ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को किसका मान चाहिए, सी का मान चाहिए। तो सी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप लोग बोलिएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सी ये वाला निकालना है ना, जैसे BC निकाले हैं, AC निकाले, ठीक अब क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे, अर्थात C का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो यही लगेगा। तो x1 x2 y1 y2, तो -1 हाई माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 अर्थात 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 0 और यहाँ पर 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। तो रूट अंदर 144 हुआ, जिसका वर्गमूल क्या आता है, 12। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको A, B और C का मान निकल चुका है। तो अब हम लोगों को मान किसका निकालना है, अंतः केंद्र का। तो अंतः केंद्र का फॉर्मूला पता है, लिखेंगे अंतः केंद्र के सूत्र से। अंतः केंद्र के सूत्र से, अंतः केंद्र के सूत्र से। तो अंतः केंद्र क्या है, O इंटू एक्स कॉमा वाई। तो फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा में a प्लस b प्लस c बटा क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c। तो देखिए आप ax1, तो a का मान आपको क्या आया है, देखिए यहाँ पे a का मान 5 आया है। तो यहाँ पे 5 गुना x1 का मान देखो क्या होगा, -1 प्लस bx2। तो b का मान आपको क्या आया है, देखिए यहाँ पे है, ये b का मान है। तो b का मान क्या है, 13 और x2 का मान क्या हो जाएगा, x1 ये हुआ तो a क्या हुआ, x2 हुआ। तो -1 प्लस cx3। तो cx3 c का मान क्या आया है, 12 आया है और x3 का मान क्या है, 4 है। और कुल मिलाकर 5 प्लस 13 प्लस 12 बटा में हो जाएगा। और यहाँ पे है ay1, तो a का मान क्या है, 5 और y1 का मान क्या हो जाएगा, 12 प्लस by2। तो b का मान क्या आया है, 13 आया है और y2 का मान आप यहाँ पर देख लो क्या है, 0 है। और cy3, तो c का मान क्या आया है, 12 और y3 का मान क्या है, 0 है। और बटा में a प्लस b प्लस c है, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 13 प्लस 12। तो कुल मिलाकर 5 से -1 में मल्टीप्लाई तो -5 और प्लस 13 से -1 में तो -13। अब 12 चौका क्या होता है, 48। तो आपका हो जाएगा 12 5 17 के बाद 13 को कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 12 5 60 और 13 से 0 में 0 और 12 से 0 में तो 0 और इधर बाटा में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप देखिए 13 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, -18 और प्लस 48 अब बाटा में
30 और इधर 60 बटा क्या होगा 30 होगा। तो इधर जब घटाएंगे तो आपका क्या आएगा बता सकते हैं आप, 48 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा 30 आएगा, और बटा में क्या होगा 30, और इधर 60 बटा क्या है 30 है। तो 30 दूना 60 और 30 से कम 30, अर्थात अंतः केंद्र क्या आया आपको 1,2 आया। अंतः केंद्र क्या आया 1,2। तो यही क्वेश्चन था जो कि आपका सोल्व हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए और आप लोग चैप्टर को पूरा सोल्व करोगे। आपको एक भी प्रश्न इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा के पूरा चैप्टर बन जाएगा। तो ठीक है, आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।